हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म मैथ्स स्किल एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो जो हमारी थी वो इस टॉपिक पे थी कि ग्राफिकल मेथड से जीरोस कैसे फाइंड आउट किए जाए। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ से कैसे पता करें कि अगर हमें कोई ग्राफ दिया हुआ हो तो हम ये कैसे पता करें कि कितने जीरोस उसमें है, उस पॉलिनोमियल के हैं, कितने जीरोस हैं। ये चीज हमें ग्राफ से देखनी है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज पहले प्रीवियस लेक्चर को देख करके आए और तब ये लेक्चर देखें, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जीरोस फाइंड आउट करने को बताया था कि ग्राफिकल मेथड से कैसे जीरोस फाइंड आउट किए जाए। तो जब हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे ग्राफिकल मेथड से तो हमें जितने जीरोस हैं नंबर ऑफ जीरोस भी तो उतने ही होंगे। तो बस वही चीज है जो मेरा पिछला लेक्चर देखेगा उससे ये लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस थे आपके बुक में, तो मुझे लगा कि ये चीज कराना जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहली बात कि मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस अगर देखने हों ऐसे नॉर्मली तो हमें क्या देखना होता है, डिग्री देखना होता है। क्या देखना होता है? डिग्री देखना होता है। अगर मैं आपको दे दूं ये x³ + 3 x² + 5x + 4, अगर मैं आपको ये पॉलिनोमियल दूं, अगर पूछूं कि इसके जीरोस कितने हैं तो आप क्या बोलेंगे? इसके जीरोस 3 हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। तो इसकी डिग्री क्या है? 3 है। तो इसके जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? तो वो भी 3 होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके जीरोस 2 होंगे, 3 है तो 3 होंगे, 4 है तो 4 होंगे। उसी तरीके से जितनी डिग्री उतना जीरोस, बस यही चीज है। लेकिन ये नॉर्मल है। अगर आपको ग्राफ दिया गया हो और ग्राफ से पूछे कि कितने जीरोस हैं तो ये चीज बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी दफा वो कट कर रहा है या टच कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि जीरोस वो होते हैं, वो पॉइंट पे जो एक्स का पॉइंट है वहां पे जो भी पॉइंट है वो जीरोस होगा उस पॉलिनोमियल का। अगर यहाँ पे -1 और 0 है तो ये जो भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है उस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक जीरोस मिल रहा है, एक शून्यक मिल रहा है। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर दे तो क्या आ जाएगा? उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक बार इंटरसेप्ट कर रहा है तो एक जीरोस होगा, यहाँ पे 2 बार कर रहा है तो 2 होगा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 बार कर रहा है तो 3 होगा, 3 शून्यक होंगे। यहाँ पे 2 बार यहाँ पे 1 बार, ठीक है, यहाँ पे 1 बार कर रहा है, ये वाई एक्सिस है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसको टच कर रहा है तो 1 बार कर रहा है तो यहाँ पे 1 शून्यक होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 बार कर रहा है तो ये यहाँ पे 4 शून्यक होंगे। बेसिकली सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच या कट कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज करा रही हूँ। तो बस बहुत ही आसान चीज है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कट्स और टच गिनने हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कोई डाउट है तो, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।